अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली वाले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो जनाब आ गई है आपकी बहन आपके लिए न्यू आइडियाज़ लेकर। मैं ये कमीज़ इधर उधर इसलिए कर रही हूँ कि पता नहीं कैमरा कौन से एंगल से क्लियर दिखाए। हाँ जी, तो ये कुर्ता एम्ब्रॉयडरी आपको जो नज़र आ रही है ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। ये है एक इंतहाई सस्ता कारामद आइडिया जो आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने ये 2 कुर्ते बनवाए हैं अपनी 2 छोटी बेटियों के। अब मैं आपको बताती हूँ इस एम्ब्रॉयडरी की ख़ास बात। ये जो मिरर के अंदर अंदर आपको जितना भी सेंटर में वर्क नज़र आ रहा है, ये मेरे पुराने सूट के फ्रंट दामन पर लगी हुई एक लेस थी, जिसे मैंने उतार कर 2 कुर्तों के सेंटर में लगवाकर साइड में उसी कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी करवाई। और अब ये देखने में पूरा गला ऐसे फील हो रहा है जैसे मिरर के अंदर भी वर्क किया गया हो। हालांकि मेरे सिर्फ और सिर्फ मिरर लगवाने के पैसे लगे हैं। इसी कलर में मैंने इसके स्लीव्स और चाक दामन पर वर्क करवाया और अब इसी कलर में मैं इसका ट्राउजर लूंगी। आप भी अपने पुराने सूटों की लेसिस या फिर छोटे मोटे आपके सूटों में से कोई पीस बच गए हैं लेसिस के, तो वो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे चल के भी मैं अभी आपको एक और बहुत जबरदस्त हैक बताने वाली हूँ। ये वॉश होकर प्रेस होगा तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें जी, ये है मेरी बहुत प्यारी बहनों के लिए कमाल आइडिया। अगर आपके यहाँ भी इस तरह का ओल्ड स्टाइल का सोफा है, 5 सीटर सोफा, जिसके ऊपर हम पूरा एक कपड़ा बिछाते हैं और फिर वो बार बार गिरता है, जिसे हमें सारा दिन सेट करना पड़ता है, तो ये जबरदस्त आइडिया है। उस दूसरी तरह से अगर हम 5 गद्दियों का कपड़ा अलग अलग स्टिच करेंगे तो उसमें फैब्रिक भी बहुत ज्यादा लगेगा और इसलिए वो हमें काफी कॉस्टली रेंज में पड़ जाएगा। ऊपर वाली 3 सीटों का एक कवर स्टिच करें और नीचे वाली का इस तरह से एक कवर स्टिच करें। और फिर मैंने सेंटर में एक डोरी बांधी है। अगर आपको ज्यादा सहूलत हो तो आप इसके साइडों पर भी, जिस तरह से सेंटर में एक डोरी है, इस तरह से 2 साइडों में भी, यानी कि 3-3 डोरी से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने ये प्लेन फैब्रिक इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास ये प्रिंटेड फैब्रिक पुराना पहले का मेरे कर्टन में से बचा हुआ रखा हुआ था, लेकिन ये कम था, तो मिलता जुलता प्लेन फैब्रिक मेरे पास था, तो मैंने इसमें ये यूज कर इसको बनाया। अदरवाइज जब आप बनाएंगे तो आपने एक ही फैब्रिक यूज करना है। अगर हम हर सीट का अलग कवर सिएंगे तो वो हमें वॉश करने में, उतारने के लिए बहुत परेशानी होगी, ज्यादा मेहनत दरकार होगी। और अगर हम चादर बिछाएंगे तो वो हमें सारा दिन सेट करना पड़ेगा। इसलिए ये बेस्ट आइडिया है। और अगर आपके घर ये ओल्ड स्टाइल 5 सीटर सोफा है तो आपने ये ट्राई जरूर करना है। आप यकीन करें कि आपकी भी बार बार चादरें सेट करने से जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर करने लगी थी मैं अपने घर के काम, किचन की सफाई। बच्चे मेरे सारे गए हुए हैं स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटी, तो पीछे से काम करना पड़ता है सारा मुझे। जब बच्चियां घर नहीं होती हैं तो सारे काम मैं अकेली करती हूँ। अदरवाइज जब वो घर होती हैं, कोई छुट्टी करती है या संडे होता है, तो फिर बच्चियां मेरे साथ काम में हेल्प करती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ दूध में से बलाई। और हमारे घर आता है भैंस का दूध। दूध हमारा बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह, तो उसकी बलाई भी काफ़ी मोटी आती है। लेकिन मसला ये है कि जो मेरी बच्चियां हैं वो दूध छान कर पीती हैं, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना, बलाई को ज़ाया करने से बेहतर है कि निकाल लिया जाए, क्योंकि फिर मैं इसमें से घी निकाल लेती हूँ और उससे बच्चों को देसी घी में कभी पराठे फ्राई कर दिए, कभी अंडा फ्राई कर दिया, तो इस तरह से वो खा लेते हैं। तो ऐसे बलाई भी ज़ाया नहीं होती है और बच्चों को जो देसी घी के बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये थे जनाब आपकी बहन के कुछ आइडियाज़। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हों तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे आइडियाज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।